कहाँ तक हुआ था हमारा? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन चल रहा था। अरे वो हो गया था रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला, डिस्कस करना है आज। हाँ बताओ क्या डिस्कस करना है। एक सेकेंड ना, मैं मॉड्यूल ले लेता हूँ। क्या डिस्कस करना है बताओ। सर एग्जाम्पल 20 एक्सप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? एग्जाम्पल 20। यस। सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 20 है आपका स्ट्रिंग ब्रेक्स वाला, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। यस सर। उसमें क्या करा है आज? स्ट्रिंग ब्रेक्स अंडर लोड ऑफ 50 kg, ठीक हो गया। मास ऑफ 1 kg अटैच्ड टू वन स्ट्रिंग in a horizontal circle. Find the greatest number of revolution that the mass can make in 1 second without breaking it. क्या कह रहा है? देखो क्या हो जाता है सिनेरियो। उसमें कह रहा है वो 50 किलो पर रस्सी टूट जाती है, ठीक है ना। 50 किलो पर रस्सी टूट जाती है तो टेंशन ज्यादा से ज्यादा कितनी झेल सकता है? 50 इंटू जी। इससे ज्यादा टेंशन नहीं झेल सकता है, ठीक है ना। तो 50 जी यानी 500 न्यूटन, 500 न्यूटन से ज्यादा टेंशन नहीं आ सकती है। फिर क्या कह रहा है उसको, एक हमने एक रस्सी और 1 किलो ये है, और उसकी लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है लेंथ? 10 मीटर। इससे हम उसको क्या कर रहे हैं, घुमाना चालू कर रहे हैं इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल में मतलब इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे भी घुमा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप तो हॉरिजॉन्टल सर्कल तो कुछ भी हो सकता है, आप अब ऐसे भी घुमा सकते हो, आप उसको थोड़ा नीचे भी घुमा सकते हो। तो आप तो जनरल लेके चलना, आप तो जनरल जनरल मतलब ये वाला लेके चलना, ये वाला केस कि भाई आप ऐसे करके घुमा रहे होगे ये वाला हॉरिजॉन्टल सर्कल में। क्यों? देखो आप जितना तेज तेज घुमाओगे उतना क्या होगा, अगर आप हल्के हल्के घुमा रहे होगे, आप इस पॉइंट से अगर आप हल्के हल्के घुमाओगे तो ऐसे से घूमेगा, आप स्पीड बढ़ाओगे तो ये ऐसे से होगा, और आप और स्पीड बढ़ाओगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट होने लग जाएगा। ये वाला एंगल बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? है, स्पीड बढ़ाते जाओ आप। यस सर। उठते ये फील होता है। अब यार मैकेनिक्स में थोड़ा तो फील करना पड़ेगा, बाकी बता दूंगा मैं कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। देखो क्या है, यहाँ पर एक mg लग रहा है, एक टेंशन यहाँ को गई है, ये वाला एंगल थीटा है। हम्म, तो t का cos थीटा तो mg एक सर्टेन लेवल तक जा पाएगा, एक सर्टेन एंगल पर घूम रहा है तो t का cos थीटा इज इक्वल टू mg। अब cos थीटा कितना हो गया? mg बाय t। mg फिक्स है, टेंशन आप 50 से ज्यादा नहीं कर सकते, टेंशन बढ़ाओगे तो cos थीटा कम होगा, और cos थीटा कम होगा तो एंगल थीटा, थीटा अगर इंक्रीज। cos थीटा कम होगा तो थीटा बढ़ेगा। समझ में आई बात? तो अगर इसकी टेंशन की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है तो आप इसको ज्यादा एंगल तक ले आ सकते हो, ठीक है। तो इस पर लिमिट आ गई अब थीटा पर, या थीटा ज्यादा नहीं भगा सकते हो आप, ठीक है ना। तो थीटा ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? mg कितना दे रखा है? 1 m इंटू जी, mg और टेंशन 50 g चल रही है, तो cos थीटा 1/50 आ गया है। ये आ गई सिनेरियो। अब हमसे कह रहा है कितने ज्यादा से ज्यादा रिवॉल्यूशन हो सकता है। अब रिवॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, इधर की साइड को आ जाओ, इधर को आएगा टी का साइन थीटा, टी का साइन थीटा, ये उसको एम ओमेगा स्क्वायर आर कर दो, वी छोड़ो, डायरेक्ट एम वी स्क्वायर आर करने से बढ़िया है एम ओमेगा स्क्वायर आर कर लो,
ज्यादा फायदे में रहोगे। ओमेगा पता चल गया तो इसको डायरेक्टली टू, ओमेगा क्या होता है, रेडियन पर सेकंड हो गया ना, तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड के लिए क्या करोगे उसको, समझ में आया, वहां से हम कर लेंगे उसको। तो आर, आर को क्या लिखोगे आप, आर को एल का कॉस, एल का साइन थीटा, एल का साइन थीटा। तो ओमेगा ही तो जानना चाह रहा हो, रिवॉल्यूशन पर सेकंड या रेडियन पर सेकंड बात एक ही है, थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 पाई का फैक्टर काम पे आ जाएगा। तो अब यहां से आपको देख रहा होगा कि टी अपॉन एम एल, साइन थीटा से साइन थीटा किया, एम और एल फिक्स है, तो जितनी ज्यादा टेंशन आएगी उतना ज्यादा आपका ओमेगा आएगा, उतना तेज आप घुमा सकते हो। ठीक है, तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आपका निकल के आ गया अंडर रूट, पहले तो टी स्क्वायर लिख लो, इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ी हमें। टेंशन कितनी आ गई, टेंशन आ गई आपकी 50 इंटू, ठीक है ना, टेंशन बढ़ाते जाओ तो ओमेगा बढ़ता जाएगा। तो टेंशन जितना रख सकते हो रख दो, टेंशन ज्यादा से ज्यादा 50 जी रख सकते हो आप, 50 इंटू 10, मास है 1 किलो, लेंथ है आपकी 10 मीटर, तो 50 आ गया आपका। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा अंडर रूट 50, यानी कितना हो गया 5, 25, 5√2 आ गया आपका। इतना रेडियन पर सेकेंड है, इतना रेडियन पर सेकेंड। याद है एक रिवॉल्यूशन कितना होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है 2 पाई रेडियन, तो रेडियन से रिवॉल्यूशन में करना है 5√2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आ जाएगा। अब उसका आंसर क्या दे रहा है उस पर डिपेंड करता है, यही दे रहा है क्या, √50/2 पाई दे रहा है। आ गई बात समझ में, √50/2 पाई। यस सर। और बताओ और क्या बताना है किसको भाई, कौन सा क्वेश्चन बताना है, सर सॉल्व एग्जांपल बस। मिसलेनियस का प्रॉब्लम 1। किसका, मिसलेनियस। अच्छा, उससे पहले और कोई बताना है भाई सॉल्व एग्जांपल में, सॉल्व एग्जांपल मैंने कहा था आपसे कहां तक कर लेना, 24, सॉल्व एग्जांपल कहां तक बोला था, 24 बोला होगा शायद है, तो ठीक है, वहां अब तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। ठीक है, चलो मिसलेनियस का सॉल्व एग्जांपल 1। अरे मिसलेनियस का कौन सा, पहला वाला बताना है क्या, हाँ सर। क्या कह रहा है, फैन रोटेटिंग विद ओमेगा इज इक्वल टू इतना स्विच ऑफ आफ्टर 2n रोटेशंस its angular velocity becomes 50 रेडियन, ये ठीक है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फैन आफ्टर n रोटेशंस। सौ है, इसमें अल्फा को कांस्टेंट मान लो ना, बिना अल्फा को कांस्टेंट माने नहीं हो सकती प्रॉब्लम। स्विच ऑफ एक कांस्टेंट रेट से अपनी स्पीड को कम कर रहा होगा, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो आप एवरेज वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगा लेते हो, उसने क्या कह रखा है 2n रोटेशन है ना, तो 2n मतलब इंटू 2 पाई, इतना एंगल घूम जाएगा है। तो एवरेज वेलोसिटी जैसे वेलोसिटी में चलता है, v एवरेज कितनी हो जाती है, v प्लस यू बाई 2, प्रोवाइडेड एक्सलेशन कांस्टेंट हो, या आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। सेम कहानी यहाँ पर हो जाएगी, एंगल इतना घूम जाएगा, एंगल इतना घूम जाएगा अपॉन समय, समय समय में जाना है कि नहीं जाना, में हमें थीटा और ओमेगा है ना, अच्छा अरे तो थर्ड इक्वेशन से चल लो फिर, तो थर्ड इक्वेशन से चल लो। क्या दे रहा है इसमें, शुरू में ओमेगा नॉट दे रखा है आपको, 100 दे रखा है, थीटा कितना घुमा दिया आपने, 2n/2 पाई, स्विच्ड ऑफ आफ्टर 200 रोटेशन, उसकी ओमेगा बन जा रहा है 50। तो यहाँ से अल्फा निकाल लो, अल्फा निकल जाएगा तो काम बन जाएगा वैसे ही, ठीक है ना, अल्फा निकाल लो। कितना हो जाएगा ये फाइनल, 50 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। और अगली बार क्या पूछ रहे हो, आफ्टर एन रोटेशन, एन रोटेशन के बाद, इसके बाद एन रोटेशन नहीं, शुरू से एन रोटेशन बोल रहा हो, ठीक है, वो शुरू से एन रोटेशन बोल के चल रहा होगा। तो
शुरू से एन रोटेशन के बाद आपका ओमेगा स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एन इंटू 2 पाई, इधर इधर ले आओ, डिवाइड कर लो इसको। 50 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा 2n 2 पाई अपॉन 2 अल्फा n इंटू 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई गया, n से n गया, 2 अल्फा से 2 अल्फा गया। इधर उधर सॉल्व कर लो, बन जाएगा आपकी प्रॉब्लम। क्या हो गया था इसमें? हैं? आसानी तो था ये। और बताओ भाई, कहां तक बोला था इसमें? मिसलेनियस, मिसलेनियस आपको बोला था 5 तक करने को। और कोई डाउट है इसमें? चलो एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज में देखो, एक्सरसाइज में पार्ट 1 में ए बी सी डी, पहले 4 सेक्शन में कहीं पे कोई डाउट है? A1 किसका डाउट है भाई? A1 A1 में क्या डाउट आ गया? फिगर shows the instantaneous velocity इतना through which quadrant अरे बादाम बादाम खाया करो जरा, हैं? A1 क्या हो गया? A1 में through which quadrant is the particle moving when it is traveling clockwise? वेलोसिटी आई कैप की प्लस में है और ये है वेलोसिटी है, पोजीशन नहीं है वो। वेलोसिटी क्या होती है? टेंजेंशियल होती है। कहाँ को दे रखी है वेलोसिटी? वेलोसिटी दे रखी है आपको थर्ड, ऐसे दे रखी है, ऐसे 2i कैप और 2j कैप। अगर हम बात करें ये, तो ऐसे दे रखी है वेलोसिटी। तो ऐसी वेलोसिटी कहाँ को मिलेगी? अब अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे करके, तो ऐसी वेलोसिटी यहाँ आएगी ना, तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ आएगी ये वेलोसिटी, यहाँ आएगी ऐसे करके, थर्ड क्वाड्रेंट। अरे समझ में आ गई बात? हाँ सर। और बताओ भाई, A1 से A5 में कोई दिक्कत है? थोड़ा दोबारा कर लिया करो, एक बार नहीं आ रहा सीधा फटाक से पूछने आए होगे। A1 है, कुछ सोच समझ के तो करो, हैं? कहाँ रख गए थे उसमें? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, टाइम नहीं है। A5 तक कोई दिक्कत? A5 The length of the second hand in a watch is 1 centimeter. Find the magnitude of change in the velocity of the tip in 15 seconds. Also find out the average acceleration during this interval. Magnitude of change second hand है, तो सेकेंड हैंड वाले की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? कितना? 2 पाई आर, आर कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितने समय में घूम जाती है सेकेंड हैंड? 60 सेकेंड में। तो पाई बाय 30, इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है उसकी स्पीड। और कह रहा 15 सेकेंड में क्या हो जाएगा भाई? 15 सेकेंड में कितनी चेंज आ जाएगा? एक यहाँ को रहेगी, एक यहाँ को रहेगी। ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है, दोनों बराबर हैं। चेंज कैसे लिखते हो आप? शुरू वाला क्या है? v i कैप बोल दो, ये वाला कितना है? v माइनस जे कैप। चेंज लिखना आता है, चेंज v2 माइनस v1 कितना हो जाएगा? ये v माइनस जे कैप माइनस v i कैप, इतने का चेंज आ गया है। इसका मैग्नीट्यूड चाह रहा होगा वो आपसे, तो v√2 बन जाएगा अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो। और v√2 जैसे ही बना, ये हो जाएगा √2 पाई बाय 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड में।
हाँ भाई, और कोई डाउट? और फाइंड आउट द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द दिस इंटरवल। भाई एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पता है? हो जाएगा सर। चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है डिफाइन? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, है ना। एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, यानी v2 माइनस v1 अपॉन जितना भी समय है 15 सेकेंड। तो ऐसे ही करके ये तो निकाल लिया है, बस इसको 15 से डिवाइड कर लो। और बताओ भाई, बी सेक्शन में कोई है? b1 b2 b3 b4? कामचोर इंसानों, कुछ कर भी रखा है कि नहीं कर रखा है? हैं? यस सर। किया है। चलो बताओ फिर बी बी सेक्शन में b1 से b4 में कोई डाउट है? नो सर। चलो बढ़िया है। कौन आ गया भाई लॉबी में? अरे सर मैं ही हूँ श्रेयस। अच्छा, हाँ सर। चलो 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 चलो, इसमें देखो, बताओ सी सेक्शन में कोई है? सर्कुलर C2. मोशन इन हॉरिजॉन्टल। C2 C2. A mosquito is sitting on an LP record of a सर मेरे इसमें gramophone disc. दूसरा है, है? मेरे मॉड्यूल में दूसरा वाला है। कौन सा है? बोलो, क्वेश्चन बोलो, स्टार्टिंग की लाइन बोलो, क्या है? A motorcyclist wants to drive on a vertical surface of wooden well हाँ of ठीक हो radius गया। 5 meters. Vertical surface of a wooden well of radius 5 meter in horizontal plane with a minimum speed of इतना. Find the minimum value of coefficient of friction between the tires and वर्टिकल सरफेस पर, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन में। मौत का कुआं, मौत के कुएं की बात कर रहा है? हैं? कैसे होगा इसमें काम धाम? मौत के कुएं में कैसे चलाओगे इसको, गाड़ी को? देखो भाई, मौत के कुएं में क्या होता है, मौत के कुएं की कहानी क्या होती है? ये है ना, ये है, इसके अंदर चला रहा होगा वॉल पे, यहाँ कहीं पे चला रहा होगा। ये है आपकी बाइक, ठीक है, इस पर ऐसे करके सर्कल में घूम रहा है। तो भाई क्या हो जाएगा, इस पर mg तो नीचे को लगेगा ही लगेगा। यहाँ पर नॉर्मल आएगा, यहाँ को ऊपर को जाएगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऊपर को ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा होगा। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन के प्लेन में तो आने से रहा। आई बात समझ में? देखो ऐसे घूम रही है ना गाड़ी, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन तो आने से रहा, क्योंकि अगर ऐसे आ जाता है तो स्पीड चेंज हो जाएगी। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आने से रहा। सर्कल को ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पर ऐसे भी नहीं आएगा फ्रिक्शन, ना ऐसे एंगल पे आएगा, क्योंकि ऐसे एंगल पे आया तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक फिर से टेंजेंशियल बन जाएगा, एक वर्टिकल बन जाएगा। तो पूरा का पूरा फ्रिक्शन वर्टिकल ही बनना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे वर्टिकल से वो, समझ रहे हो, ऐसे करके वॉल है, वर्टिकली होना पड़ेगा। थोड़ा सा भी एंगल पे आ गया तो फिर एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ जाएगा, गाड़ी के टेंजेंशियल, तो इसको वर्टिकल ही बनना पड़ेगा। टेंजेंशियल में अगर आ जाता है तो स्पीड चेंज हो जाएगी। तो लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड से राइड करना चाह रहा है उसमें 5 मीटर पर सेकंड से, 5√5 से, तो यानी फ्रिक्शन लगेगा ऊपर को ही। आई बात समझ में? अगर ये हम सर्कल का प्लेन कैसे बोले इसको, ये है सर्कल का प्लेन, ठीक है ना। तो ये सर्कल का प्लेन है, ऐसे करके जा रहा है। यहाँ पर जब ये है तो अगर ये ऐसे भी एंगल पर आया, ऐसे एंगल पर आ गया, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक टेंजेंशियल आ जाएगा, एक वर्टिकल आ जाएगा। वो वर्टिकल तो आना ही आना है, एमजी को बैलेंस फ्रिक्शन ही करेगा। अब अगर वो एंगल पे आ जाता है फ्रिक्शन, अगर एंगल पे आता है तो एक हॉरिजॉन्टल भी कंपोनेंट आ जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वो आना नहीं चाहिए। तो पूरा का पूरा फ्रिक्शन वर्टिकली लगना चाहिए। टेंजेंशियल में आएगा तो स्पीड चेंज होने लग जाएगी, क्योंकि और कोई तो फोर्स है नहीं टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तीन ही फोर्सेस से सारा काम चलाना है। नॉर्मल की डायरेक्शन फिक्स है, एमजी की फिक्स है, फ्रिक्शन नहीं देखना है। तो फ्रिक्शन आपको आना वर्टिकली पड़ेगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू बैलेंस करने के लिए mg हो जाएगी, और इसको बैलेंस करना है तो
और ये लेस देन होना चाहिए अपनी मैक्सिमम वैल्यू के म्यू इनटू एन के। मेरे ख्याल से एन हो जाएगा, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, नेट सेंटर की ओर को फोर्स एन ही है, एन ही इसको क्या करेगा एम वी स्क्वायर बाय आर देगा। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लोगे, एम जी लेस देन म्यू लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो क्या कहना चाह रहा हूँ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका। आर कितना है, आर की वैल्यू है 5, जी की वैल्यू 10, वी स्क्वायर करोगे 25 इंटू 5 तो 2/5 0.4 आ रहा है क्या? पता नहीं सर। अरे 0.4 ही आएगा, टेंशन मत लो। हाँ सर 2/5। ठीक है 2/5। और बताओ भाई, सी में और कोई है? सी सेक्शन में कोई और भी है भाई? डी में बताओ, डी सेक्शन में। डी सेक्शन में और कोई है? C4 हैं? C4 C4. A mass is kept on a horizontal frictionless surface. It is attached to the spring and rotates for omega. सर है? सर अ सीलिंग फैन करके, अ सीलिंग फैन अच्छा ऐसा ये वाला डायमीटर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सीलिंग फैन हैज अ डायमीटर, मैं पुराने वाला मॉड्यूल है ना, इसमें से कुछ हटा दिए होंगे क्वेश्चन। तो सीलिंग फैन हैज अ डायमीटर ऑफ 120 सेंटीमीटर and RPM इतना। Consider a particle 1 kg sticking at the outer end of the blade. What is the net force on it when the runs at full speed? Who exerts this force? How much force does the particle exert on the blade? करवा लियो बेइज्जती हैं? ये मिटा दूं? हाँ भाई जिसने पूछा था, मिटा दूं ये? अरे भाई ये वाला यस सर। किसका? हाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इसका? हाँ सर। ठीक है चलो देखो, अब मॉस्किटो की कहानी कह रहा है, पंखा चला दिया उसने, पंखा चला के ये करके एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, चलो मान लेते हैं ऐसे हो गया, हमें क्या करना है। यहाँ पर मॉस्किटो बैठा हुआ है, ठीक है। तो मॉस्किटो के लिए तो नॉर्मल बाहर को है, एमजी अंदर को गया, वो तो कहानी हो गई बैलेंस। अगर हम एफडी बनाए, नॉर्मल आया बाहर को, एमजी गया अंदर को, ठीक है बैलेंस्ड है। और क्या जा रहा है इसके बारे में बात करें तो ये भी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, बिल्कुल आउटर एंड पे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। कौन? मच्छर। मच्छर सर्कुलर मोशन में चल रहा है आपका। तो अब सर्कुलर मोशन में जा रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉर्मल और एमजी गया, एक ही फोर्स ला सकता है फ्रिक्शन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो सेंटर की ओर को कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए। नॉर्मल ऐसे गया, एमजी ऐसे गया, एक ही फोर्स बचता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को, पूरे के पूरे फ्रिक्शन को सेंटर की ओर को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई एंगल पर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर एंगल पर आ गया फ्रिक्शन तो टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा, और टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया तो उसकी ओमेगा या फिर स्पीड बढ़ते जाएगी या कम होते जाएगी, डिपेंड करता है। अपोजिट डायरेक्शन में आ गया कम होते जाएगी, और सेम डायरेक्शन में आ गया बढ़ते जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें स्पीड कांस्टेंट रखनी है, तो यानी फ्रिक्शन पूरा का पूरा सेंटर की ओर को आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें नेट फोर्स कितना बचा? नेट फोर्स फ्रिक्शन के बराबर बचा। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? फ्रिक्शन की वैल्यू होगी एम वी स्क्वायर बाय आर, या एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो करना चाहते हो। तो अगर नेट फोर्स पूछता है आपसे, अगर आपसे नेट फोर्स पूछता है तो नेट फोर्स आपका, आप या तो एम वी स्क्वायर बाय आर बोल दो या एम ओमेगा स्क्वायर आर बोल दो। सेंटर की ओर कोई बचेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये एम ओमेगा स्क्वायर आर। कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? ये फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। और क्या पूछा हुआ उसने? हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड इन द प्लेन ऑफ द मोशन। तो यही है, इतना ही फोर्स प्रोवाइड होगा।
ब्लेड पर क्या क्या फोर्स लगा रहा है? वैसे एक्चुअल में देखा जाए नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों ब्लेड पर ही लगा रहा है वो, है ना। अगर इस पर फ्रिक्शन पार्टिकल पे ऐसे आ रखा है और नॉर्मल ऐसे आ रखा है, तो ब्लेड पर नॉर्मल अंदर को गया होगा, फ्रिक्शन बाहर को आया होगा ब्लेड पर। तो ब्लेड के चक्कर में दो फोर्सेस आ रहे हैं, नॉर्मल और फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। लेकिन वो इस सर्कुलर मोशन के प्लेन में बात कर रहा है, तो खाली फ्रिक्शन बचा होगा। तो इसमें व्हाट इज द नेट फोर्स, हु एक्सर्ट दिस फोर्स, हाउ मच फोर्स डज अ पार्टिकल एक्सर्ट, इन सबका आंसर सेम होगा। और हु एक्सर्ट दिस फोर्स, ये आपका फ्रिक्शन हो जाएगा। अरे कर लोगे सॉल्व इसको? हाँ सर। ठीक है, और बताओ। हाँ भाई, डी सेक्शन में कोई है? रेडियस ऑफ कर्वेचर किया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आ जाओ, पार्ट 2 भी कर रखा है कि नहीं किया है? किया है सर। हाँ चलो किया है बताओ सर। फटाफट। हाँ हाँ, अरे क्या है सर्वेश, हैं? तुमने भी कर रखा है क्या? चलो बताओ भाई, पार्ट 2 में ए सेक्शन में कोई डाउट है? A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4, नहीं है सर। B1 B2 B3 B4, B1 B2 B3 B4। फिर सी सेक्शन में आ जाओ, सी सेक्शन में कोई डाउट है? सर C3 और C5। C3 और C5। अब C3 यही है, एक बार सुनना, अ पार्टिकल इज फिक्स्ड, इज केप्ट फिक्स वाला, हाँ सर। ठीक है। अ पार्टिकल इज केप्ट फिक्स ऑन अ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग टर्न टेबल एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, द पार्टिकल गोज इन अ सर्कल, स्पीड इतना दे रखा है, एक्सेलरेशन इतना दे रखा है, तो द पार्टिकल इज नाउ शिफ्टेड टू अ न्यू पोजीशन इतना, to a new position making to make the radius half of the original value, the new speed and ये। तो इसमें क्या दिक्कत आ गई भाई? रोटेटिंग टर्न टेबल है, क्या दिक्कत आ गई इसमें? एक सेकंड। हाँ, अरे पंखे में पहले वहां चिपका हुआ है पंखा। रोटेटिंग टर्न टेबल क्या है? एक एक्सिस का टेबल रोटेट कर रही है, वो नहीं होता? रेस्टोरेंट में जो गोल वाली टेबल होती है, वो जो घूम जाती है, ठीक है ना, उसका शीशा दिखाते नहीं है यार उसमें, और जादू वादू करने वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा वपड़ा बिछाते हैं, बड़ी आर्ट होती है उसको भी वो करने की। तो वो है आपकी रोटेटिंग टेबल, जो रोटेट कर रही होगी एक्सिस के अबाउट। नहीं समझा उस सर। देखो, ये है, इसके ऊपर ऐसे करके टेबल, वो नहीं होता है शीशा वाला टेबल, खाली एक इस पर क्या बोलते हैं, बीच में उस पर अटका हुआ है एक टेबल सेंटर पे, तो आप इसको ऐसे करके घुमा सकते हो। रोटेटिंग टर्न बिल्कुल टेबल नहीं ये हो गई समझा आप, सर। समझ गए? नहीं सर। सर मतलब पता ही नहीं चल रहा आप क्या बोलना चाहते हो मतलब। रोटेटिंग टर्न टेबल पता है क्या होता है? हाँ वो पता है, लेकिन सर आप जो बोल रहे हो वो नहीं पता चल रहा। अरे हाँ, तो रोटेटिंग टर्न टेबल समझ में आ गया ना तुम्हें? बस खत्म करो चीजों को। तो रोटेटिंग टर्न टेबल यही है, बस इस बार पूरा है ये समझ लो। सेम प्रॉब्लम है, पंखे वाली प्रॉब्लम ही है। तो चाहे वो यहां रहे चाहे वो यहां रहे, पहली बार में रेडियस आर है, दूसरे बार में रेडियस आधा कर लिया उसने, लेकिन ओमेगा तो सेम आएगा। ओमेगा सेम रहेगा दोनों केसेस में, यानी पहले केसेस में अगर v रहा था, v1 की वैल्यू आएगी ओमेगा आर, दूसरे केस में v2 की वैल्यू आएगी ओमेगा आर बाई 2, तो स्पीड तो आधी हो जाएगी। कहाँ क्या, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, तो पहले अगर स्पीड आपको 10 सेंटीमीटर दिख रही थी, अब 5 सेंटीमीटर दिखेगी, ठीक है? आई बात समझ में? और एक्सलेशन की बात करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, सिर्फ और सिर्फ एसी होगा, और एसी ही नेट एक्सलेशन एसी के बराबर होगा। एसी कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर आर। तो दोनों सिचुएशन में बस आर वेरी कर रहा है, ओमेगा तो सेम है। तो पहले इतना चल रहा था, बाद में एसी डैश बोल देते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 ये हो गया। तो एक्सलेशन भी आधा हो जाएगा और स्पीड भी आधी हो जाएगी। 5 और 5, अरे आया समझ में?
हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, C5 में आ जाए। अ रॉड ऑफ लेंथ L, यही वाला है। अ रॉड ऑफ लेंथ L इज हाँ हिंज्ड सर। एट वन एंड। हाँ भाई, इसके लिए तो यार अब बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या दिक्कत आई है। इसमें दिक्कत आ रखी है, मेंस में आ रखा है इस साल क्वेश्चन, ये दिक्कत आ रखी है। और उसने ग्राफ बना रखा है, तो उसने क्या बोल रखा है, टेंशन L/4 और इतने पर। हटाओ, मैं इसका दूसरा वर्जन बताता हूँ आपको, थोड़ा ज्यादा जनरलाइज्ड वर्जन। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मिटा रहा हूं मैं इसको। ओमेगा फील होना चालू हुआ है। ओमेगा क्या होता है, विजुलाइज हो पा रहा है ओमेगा क्या होता है? एंगुलर स्पीड, हाँ 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 ठीक सर। है ना? हाँ बस हाँ सही सर। है। देखो यार, जब तक विजुलाइज नहीं होगा दिक्कत हो जाएगी। अब देखो, रॉड की बात कर रहा है, हैं? ये रॉड है, इस एक्सिस के रॉड ओमेगा से घूम रही है। यहां से एक्स पे चले जाओ। हाँ 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 हाँ। अब एक बात बताओ, तुम्हारा अगर हाथ पकड़ जैसे घुमाया जाए, हाथ टूटेगा पहले कि टांग टूटेगी? कहाँ दिक्कत आएगी? हाथ पकड़ के जैसे इंसान को घुमा दिया जाए, वो देखी थी, वो कौन सा था, एवेंजर, लोकी। लोकी को घुमाया था उसने, हल्क ने है हल्क ने लुकी को मारा घुमाया था। था। तो उसमें अगर टूटता तो सबसे ज्यादा खिंचाव कहां पर होता? क्या उसके हाथ पे होता कि पैर पे होता? पैर लास्ट एंड हो गया, हाथ जहां से उसने पकड़ा हुआ है, अपने हाथ के बाद उसको घुमा रहा था पूरा, मतलब उसको पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा रहा है, तो ये सेंटर बन गया है पैर जहां से पे उसने पैर पकड़। पे अबे हाथ पे। हाथ पे। हाथ पर रहेगा जहां से पकड़ते हो, जहां से पकड़ोगे वहीं पर तो ज्यादा वो रहेगा खिंचाव। सर पर एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा उसके पैर पे होगी ना। अरे एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी कि नहीं होगी फिर? क्या एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ रही है? एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी कि नहीं होगी? स्पीड अरे अलग अलग सर होगी। अरे सर लेकिन उसके पैर पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा ना। क्यों आएगा? मतलब अबे जमीन पर मारना नहीं है उसको, खाली घुमाने की बात कर रहा हूँ मैं। घुमाना मैंने वो पूरा हाँ सीन। हाँ, अच्छा घुमाने ओके पर। ओके। अरे ऐसे छोड़ो, ऐसे ऐसे करके घुमाओ आप, किसी इंसान को ऐसे पकड़ के घुमाओ, तो उसके जहां अगर आपने मान लो पैर से पकड़ लिया, पैर से पकड़ के बिल्कुल बॉटम से पकड़ के उसको घुमा रहे हो ऐसे करके, तो बॉटम से की हड्डी में दिक्कत आएगी कि सर यहां से निकलेगा पहले? बॉटम की हड्डी में तो दिक्कत आएगी। नहीं आई बात समझ में अभी भी? इसमें सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर लगेगी ये बता दो चलो। ऐसे करके घुमा रहा हूं, टूटेगा तो कहां से टूटेगा? अच्छा, रस्सी के साथ बॉल अटैच होती है, उसको अगर ऐसे से घुमाओगे तो टूटेगा तो कहां से टूटेगा? रस्सी टूटी। हाँ, रस्सी कहां से टूटेगी वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ। हाथ के पास वाला। हाथ के पास वाले से टूटेगी, वहां अगर जॉइंट अच्छा बनाया है तो। अगर रस्सी के यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बात करें तो यहां से टूटेगी। अब देखो होता क्या है, अब समझ लो बात को। यहां पर कट करके देखोगे तो मेरे ख्याल से इस पर टेंशन अंदर को आएगी, है? और ये टेंशन क्या कर रही होगी, इतने पार्ट को सर्कुलर मोशन में घुमा रही होगी। इतने पार्ट का क्या मतलब है? सर्कुलर मोशन में तो पूरा पार्ट घूम रहा है। तो हम कैसे लेंगे इसको? इसके सेंटर को देखो, ठीक है? तो इसका मास, अगर टोटल का मास कैपिटल एम था, इसका मास स्मॉल एम बना देता हूं। क्या टी की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आर यहां पर क्या होगा? आर होगा यहां से डिस्टेंस, ये वाला सेंटर ऑफ मास का, ठीक है ना? आर यहां पर क्या होगा? ये रॉड का कहां मान सकते हो पूरा का पूरा मास, उसके बीचों बीच। तो इतनी रॉड को घुमाने में यही काम कर रहा है टेंशन। तो आर को कैसे लिख सकता हूं? क्या मेरा आर एक्स प्लस, क्या ध्यान देना, आर क्या बन रहा है? आर बन रहा है एक्स प्लस इसका आधा, इसकी आधी लोकेशन, यानी एल माइनस एक्स का आधा। तो कितना बन गया? एल प्लस एक्स अपॉन 2। बताओ, यहां तक कोई समस्या? अब नो सर। एल लेंथ में एम मास है, कैपिटल एम,
तो इसका मास कैसे लिखोगे, यूनिट लेंथ में कितना आ गया m/l, तो l माइनस एक्स लेंथ में कितना मास आ जाएगा m/l ब्रैकेट में l माइनस एक्स, यही तो स्मॉल m है यूनिटरी मेथड। तो अब यहाँ पर पुट कर दो, तो m/l ओमेगा स्क्वायर, यहाँ का l माइनस एक्स था ही, यहाँ का l प्लस एक्स है, डिवाइड बाई 2 हो गया है, तो कितना आ गया m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l, सारी चीजें फिक्स हैं, ये हो गया। इस बार जो क्वेश्चन आ रखा है मेंस में, उसने कहा था टेंशन का एक्स के साथ क्या रिलेशन होगा, ग्राफ बनाने को कहा था। टी वर्सेस एक्स ग्राफ बता सकते हो इसका, टी वर्सेस एक्स ग्राफ कैसा आएगा, क्या वो लीनियर आएगा? क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। पैराबोला। कहाँ को होगा ये पैराबोला, कहाँ को खुलेगा, ऊपर के नीचे को? पैराबोला कहाँ को खुलेगा, ऊपर को खुलेगा कि नीचे को खुलेगा? नीचे को। नीचे नीचे को। को खुलेगा। अरे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो नीचे को खुलेगा। एक्स के साथ वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, मैक्सिमम वैल्यू जब एक्स स्क्वायर मिनिमम होगा, मिनिमम कितना, 0, 0 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, और यहाँ से डाउनवर्ड खुल रहा है ये करके। 4 ग्राफ दिए थे, 2 तो स्ट्रेट लाइन थे, वो वैसे हट जाते, तीसरा ये था, इस सिनेरियो हो गया। आई बात समझ में? तो अगर रस्सी को पकड़ के ऐसे घुमाओगे तो यहाँ की साइड टेंशन सबसे ज्यादा आएगी। देखो ना, एक्स एक्स जितना कम होगा उतना ज्यादा टेंशन आ रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पर सबसे ज्यादा टेंशन आएगा, एक्स बढ़ाते जाओ टेंशन कम होते जाएगी। मेरे ख्याल से तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व, इससे तो कम लेवल का है वो। इसको लिख लेना, इसको लिख लेना भाई, इसी साल आ रखा है क्वेश्चन, इस साल है कि 19 में है, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है अभी एग्जैक्टली, मतलब इन 2 सालों में से ही है। हाँ भाई, और सी सेक्शन में और कोई है? भाई क्लॉकवाइज घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, क्या फर्क पड़ेगा, उससे थोड़ा ना फर्क पड़ने वाला है? अरे और कोई सी सेक्शन, डी सेक्शन में? चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। रेडियस मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, आ जाओ भाई इस चीज पर, इसको लिख लेना, इसको लिख लो भाई, एक क्वेश्चन ही बना लो अपने लिए एक, ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख ही लो। हो गया, मिटा दो इसको। हाँ सर। लिखो लिखो फटाफट लिखो यार। इसका बच्चा है, स्क्रीनशॉट खींच ले भाई। चलो, अब मोशन इन वर्टिकल सर्कल, ये पूरा ही अलग केस हो जाता है। क्यों अलग केस हो जाता है? हॉरिजॉन्टल सर्कल में अभी तक कितने ही क्वेश्चन करे थे, एक एस वर्मा वाला हमने कर लिया क्या क्वेश्चन? यस सर। कर लिया था ना। उसको छोड़ के हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम किए जिसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ रहा था, सब में खाली सेंट्रीपिटल आ रहा था, किसी में टेंजेंशियल बहुत ही रेयर मिला था आपको। लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, एक पत्थर को आप ऐसे घुमा रहे हो तो उसमें क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आता है, तो इसलिए उसको अलग से मोशन या वर्टिकल सर्कल और कुछ नहीं है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आने के चक्कर में चीजें बदल जा रही हैं, ठीक है।
तो अब इसको देखते हैं, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो देखो होता क्या है, ये आपकी स्ट्रिंग है, फिक्स्ड है यहां पर, इसको यू स्पीड दे दी है, ये मास है m मास, यू स्पीड दे दी है इसको, ठीक है ना, ये l लेंथ का है। आप तो क्या करो, आपने यू स्पीड दे दी है तो ये ऐसे करके जाएगा। क्या आप ये बता सकते हो कि यहां पर स्पीड कितनी हो चुकी होगी, यहां पर स्पीड कितनी हो चुकी होगी, यहां पर यू थी, यहां पर थीटा एंगल पर घूम के स्पीड कितनी हो चुकी होगी, टेंशन कितनी हो चुकी होगी, क्या आप बता सकते हो चीजों को, हैं? देखो हर एक पॉइंट पर, चाहे यहां पर देखो एफबीडी में क्या क्या आएगा, टेंशन आएगा और एमजी आ गया, टेंशन आ गया, एमजी आ गया। अब सर्कल ये बन रहा है, सर्कल ये बन रहा है, पूरा सर्कल बने ना बने लेकिन ये ऐसे तो जा रहा है, सेंटर ये आ गया। हमेशा फोर्सेस को कैसे तोड़ते हो आप, हमेशा फोर्सेस को सर्कल के अलॉन्ग, सर्कल के क्या बोलो उसको, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक सेंटर की ओर को रेडियल डायरेक्शन में। तो टेंशन तो ऑलरेडी अलाइंड है, गेम है एमजी का, एमजी को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसमें एक्स और वाई एक्सिस आप जो बनाते हो वो जनरल कोई भी एक्स वाई मत बनाया करो, तो एक्स वाई बनेगी टेंजेंट के लॉन्ग और उसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ को आ गया एमजी का कॉस थीटा, यहाँ को आ गया है एमजी का साइन थीटा। अब ये क्या करेगा, क्या मेरे को ये लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, टी माइनस एम जी का कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल। बताओ, ये पहली क्वेश्चन सबको समझ में आई? हाँ पहली सर। क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहां से टेंशन कितनी आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी आपके एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल। अब जरा ध्यान दो, जैसे से यहां से आगे बढ़ेगा इसकी स्पीड, जैसे से आगे बढ़ेगा इसकी स्पीड, इसकी स्पीड के बारे में क्या बोल सकते हैं, इसकी स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी, कम होगी। इसकी कम होगी। थीटा के बारे में क्या बोलोगे, थीटा बढ़ रहा है तो कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा कम हो रहा है। कम होते जाता है। जीरो से आप थीटा बढ़ाते जाओ तो कॉस थीटा कम होते जाता है, कहां तक, पूरा 180 तक लगातार ही कम होते जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में भी कम होते जा रहा है, ठीक है ना। जीरो से 1 से 0 जा रहा है, देखो जैसे ही थीटा आप 0 से 90 होते हुए 180 पे पहुंचोगे तो कॉस थीटा 1 से 0 होते हुए -1 पर जा रहा है, लगातार कम हो रहा है। तो वी भी कम हो रहा है, थीटा भी कम हो रहा है। तो क्या लगता है सबसे कम टेंशन कहां पर आएगी, सबसे कम टेंशन कहां पर आएगी, सबसे कम टेंशन कहां पर आएगी, टॉप पर। टॉप पर। इतना समझ में आता है कि भाई वी भी कम होते जा रहा है और कॉस थीटा भी कम होते जा रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पर सबसे कम टेंशन रहेगी आपकी, प्रोवाइडेड वो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने लायक तो हो। फिलहाल यहीं पर इसको रहने दो, इसका देखो एनालिसिस देखो, बस कुछ है नहीं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, हमेशा दो इक्वेशन का काम होता है, सेंटर की ओर को एम बी स्क्वायर बाय टेंजेंशियल। अच्छा ये क्या करेगा, एम जी साइन थीटा, तो एक इक्वेशन तो ये मिल गई हमें, एम जी साइन थीटा जो होगा वो एम ए टी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यानी टेंजेंशियल एक्सप्रेशन बोलें तो जी साइन थीटा आ गया। जी साइन थीटा बेसिकली आपका माइनस डीवी अपॉन डी टी होगा। इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसकी जरूरत नहीं है, माइनस क्यों लगाया, बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है इस इक्वेशन की जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखो। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सप्रेशन पीछे को आ रहा है, वेलोसिटी आगे को है, तो माइनस का डीवी अपॉन डी टी, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद यहां और यहां की स्पीड में रिलेशन, यहां पे यू स्पीड थी, यहां पर वी स्पीड थी, बताओ कैसे निकालोगे, आप जानते हो
यहाँ पे u स्पीड है, यहाँ पे v स्पीड है, कैसे निकालोगे इसको? अरे कैसे निकालोगे? यहाँ की स्पीड u है, यहाँ की v है। वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी लगा दो। वर्क एनर्जी लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला लेवल है, एक लेवल ये वाला है, यहाँ वाला लेवल, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है? l है। तो क्या ये लेंथ l है, ये कितना बन जाएगा? l का cos थीटा। ये कितना बन जाएगा? l 1 माइनस कॉस थीटा। बताओ, l माइनस एल कॉस थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? l माइनस एल कॉस थीटा। लेंथ तो सेम है ना, टोटल लेंथ, ये l है, ये भी l है। ये किया, l का cos थीटा बना इतना, तो बचा हुआ कितना बन जाएगा? l माइनस एल कॉस थीटा। पूरे रास्ते में आपका कौन काम कर रहा है? सिंस ओनली ग्रेविटी इज वर्किंग, ग्रेविटी मैटर क्या कर रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स इज वर्किंग। आप क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो कि नहीं? या वर्क एनर्जी से भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्रेफर करते हैं हम लोग ui प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो इसमें मैं सीधे सीधे ui प्लस के आई लगा सकता हूं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है। तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो, स्पीड हो गई हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच, एच की जगह पर हो जाएगा एल 1 माइनस कॉस थीटा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। ये सिनेरियो आ जाएगा, ठीक है। यहां से क्या कर लो, वी स्क्वायर कितना बन रहा है? वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। तो दो कॉन्सेप्ट लगते हैं पूरे सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। एक नेट सेंटर की ऊपर फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, एक वर्क एनर्जी लग जाती है, या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ये कहानी हो गई। अब यहां से प्रॉब्लम चालू होती है। सबसे पहला केस, फाइंड रेंज ऑफ u for which it performs oscillations. It performs oscillations. ये है सबसे पहला क्वेश्चन। तो ये है कि भाई ऑक्सीलेशन परफॉर्म करने हैं। ऑक्सीलेशन परफॉर्म करने का मतलब समझ में आता है? ये खाली इसको ये ऐसे ऐसे जाना है। अरे सर्वे हिप्नोटाइज मत हो जाना, ठीक है। इसको कहां तक ले जाना होता है इसमें? इसको ऑक्सीलेशन क्या होता है? ऑक्सीलेशन कहां तक चलेगा? सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कितने तक जाएगा? 90 डिग्री तक, ठीक है ना, वो ऑक्सीलेशन कहलाएगा। उससे ऊपर मत जाना, उससे ऊपर जाओगे तो फिर उसके ऊपर दो केसेस हो जाए। अच्छा, इसमें यहां से फेंकूंगा, क्या क्या केसेस मिलेंगे मेरे को? टोटल केसेस क्या क्या हो सकता है इसके साथ? या तो तिवाड़ी जी बताइए जरा, कुछ बताइए, कुछ ज्ञान प्रकाश डालिए कुछ इसमें। यहां से यू स्पीड से फेंकूंगा, अगर इसकी स्पीड कम हुई तो इसकी स्पीड के साथ क्या क्या केसेस हो सकते हैं? कम होगा, बढ़ाओगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्या क्या किस किस टाइप का मोशन देखने को मिल सकता है? कोई और ज्ञानी इंसान? हाँ भाई श्रेयस, तुम ही बता दो यार। श्रेयस, सांप सूंघ गया क्या सबको? विष्णु बताओ, चलो भाई। सर पेंडुलम की तरह ऑसिलेट कर सकता है, या फिर पूरा घूम जाएगा, या फिर पूरा घूम जाएगा, या फिर एक और पॉसिबिलिटी है, या फिर टेंशन कम हुआ तो फिर वो छूट के निकल जाएगा। कहां पर छूट के निकल जाएगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन पे। क्या रस्सी नहीं टूट रही है? रस्सी नहीं टूट रही है, रस्सी है तकड़ी है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ऑक्सीलेशन करेगा। ऑक्सीलेशन कहां तक होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 90 तक जा सकता है, या फिर सर्कल ही कंप्लीट कर डालेगा पूरा, या फिर एक और पॉसिबिलिटी भी तो है,
एक और पॉसिबिलिटी है, देखो जरा, ये नीचे से ये हाल ऊपर आया, यहाँ कहीं आके स्लैक हो जाना। एक तो है पूरा सर्कल हो जाना, ठीक है, एक हो गया यहाँ पर स्पीड हल्की हुई, यहीं से स्लैक हो गया, सर्कल का रास्ता छोड़ देगा, रास्ते में ढीला पड़ जाना। अरे समझ में आई बात? तो 3 केसेस होते हैं, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं इसके साथ। तो पहले तो ये बताओ इसके लिए क्या कंडीशन होगी, कहां तक पहुंचाना है इसको धक्का मार के, कहां तक पहुंचाना है, मैक्सिमम कहां 90 तक डिग्री। पहुंचाना है इसको? 90 क्या डिग्री। 90 तक पहुंचा दो, बस कर लो। देखो इसकी कोई जरूरत नहीं है इस इक्वेशन की, डायरेक्ट इसके लिए सीधे सीधे थीटा को 90 कर लो, या अलग से ही इसको डायग्राम बना के सॉल्व कर लो। एक ये वाली पोजीशन बनाना, एक 90 डिग्री वाली पोजीशन बनाना, ui प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल करो। 90 डिग्री पर जाके क्या करोगे, 90 डिग्री पर जाके 90 डिग्री पे जाके क्या करोगे, v को 0 करना पड़ेगा। v को 0 कर दोगे, ठीक है ना। 90 डिग्री पर जाके v को 0 कर देना, लगाओ लगाओ फटाफट करो, कितना आ रहा है देखो। उसके लिए कितनी स्पीड आ रही है देख लो बस। √2gl। √2gl। बाकियों का भी आया, सपना देखते रह गए। यस सर। हाँ भगवान, कोई तो उठा ले। हैं चलो देखो क्या है हिसाब किताब, यहां से लेके यहां तक ऑक्सीलेशन इतना ही हो सकता है। इसको ऊपर ले जाओगे तो रस्सी ढीली पड़ सकती है, या फिर सर्कल ही कंप्लीट हो सकता है। अच्छा कभी यहां से यहां तक देखा है क्या आपने? ऐसे ऐसे मूव कराओगे ना तो कभी रस्सी ढीली नहीं पड़ेगी। हाँ ये ना, जब इसको ऐसे से मूव कराओगे तो रस्सी ढीली नहीं पड़ेगी, रस्सी ढीली पड़ती है ऊपर जाके, रस्सी ढीली पड़ेगी यहां से। क्या बोलोगे आप उसको? सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब तक काम धाम चल रहा है ऐसे करके, तो रस्सी को ढीला हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती ढीली, बताओ। ढीली पड़ने का मतलब क्या है मैथमेटिकली, इसमें से ऐसा क्या चीज हो जाएगा, क्या चीज का क्या होना ये इंडिकेट करेगा रस्सी ढीली हो गई है। जब जैसे टेंशन रस्सी 0 हो ढीली होगी जाएगा, तो है टेंशन 0 होगा। टेंशन 0 हो जाएगा। रस्सी के ढीले पड़ने का क्या मतलब है, टेंशन का 0 हो जाना। तो एक बात बताओ, टेंशन की इक्वेशन तो हमने लिख रखी है, तो यहां से यहां जब भी जाएगा, मान लो इतने में ही ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है, और हमने देखा जैसे जैसे आप आगे को जाते जाओगे टेंशन कम होती जा रही है, ठीक है ना, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जा रहे हो टेंशन कम होते जाएगी। अब टेंशन कम होते जा रही है इधर को जाने में, अगर मान लो इतना ही ऑक्सीलेट कर रहा है, यहां तक जा रहा है, यहां पर क्या हो गया, हाईएस्ट पॉइंट पर कितना हो गया, उसके ऑक्सीलेशन के हाईएस्ट पॉइंट पर v की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन cos थीटा तो पॉजिटिव ही रहेगा। थीटा 90 का क्रॉस तो नहीं कर रखा अभी, और थीटा 90 क्रॉस नहीं कर रहा है तो ये टेंशन पॉजिटिव रहेगी, तो रस्सी कभी ढीली नहीं पड़ेगी। अगर वो सिंपल ऑक्सीलेट कर रहा है, उसकी हाईएस्ट जो पॉइंट जा रहा है वो थीटा की वैल्यू 90 से जब तक कम आ रही है तब तक टेंशन कुछ ना कुछ रहेगी, रस्सी ढीली पड़ ही नहीं सकती। इतना समझ में आया पहली बात। तो इस केस में तो जब आप ये देख रहे हो ऑक्सीलेशन की बात कर रहे हो, रास्ते में रस्सी के ढीले पड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो बचा क्या, यहां से कोई कंडीशन निकल के नहीं आ रही है, यहां से बता दो, यहां से यू से फेंका है, फाइनली v को 0 करो, l लेंथ है? अब इसको सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो, खाली ग्रेविटी काम कर रही है, यहां से ड्रॉप कर दिया है, l हाइट के बाद कितनी स्पीड हो जाएगी, √2gl ही आएगा, नहीं तो वर्क एनर्जी लगा लो, ui प्लस ui आपका 0, वर्क एनर्जी लगा लेना, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये u स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल प्लस 0, तो u की वैल्यू आ गई √2gl, ठीक है। तो यानी कितना आ गया इसका आंसर, लेस देन इक्वल टू √2gl। जब तक ये कहानी है तब तक खाली ऑक्सीलेशन ही होंगे। लिख लो, इतना लिख लो, फटाफट लिखो। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि कितनी स्पीड से फेंकना चाहिए मिनिमम कि सर्कल कंप्लीट कर जाए, मिनिमम कितनी स्पीड से फेंकना चाहिए कि सर्कल कंप्लीट कर जाए।
अब जरा ध्यान दो, वैसे ये हमने जनरल एनालिसिस कर लिया कि नहीं कर लिया है? इसी में हम थीटा की वैल्यू वेरी कराते जाएंगे तो हर कोई पॉइंट को बता देगा। हमने जनरल थीटा पे थोड़ा थीटा आगे चला के हमने टेंशन भी निकाल ली, हमने स्पीड भी निकाल ली। और क्या जानना होता है? अब सारी कंडीशंस यहीं से तो आएंगी, थीटा को तो चेंज करना है। अब आप थीटा को 180 पहुंचा दो, जैसे पहुंचाते हो 180 पहुंचाओ, 90 पहुंचाओ, जो करना है। इतना लिख लोगे तो बता देना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर सर अगर हम थीटा को 90 से ज्यादा करेंगे तो टेंशन नेगेटिव आ जाएगा जरूरी नहीं है के ना, हिसाब से। जरूरी नहीं है, वी बचा भी तो हो सकता है। डिपेंड करेगा, टेंशन जीरो आएगा। अब डिपेंड करेगा ना वी कितना बचा हुआ है। अगर पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, पूरा सर्कल अगर कंप्लीट कर रहा है तो फिर तो सर्कल रास्ते में ढीला पड़ेगा ही नहीं। स्पीड इतनी होगी, ये वी इतना बच जाएगा कि वो इसके नेगेटिव को कंपनसेट कर जाएगा। ये पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा होगी, वो इस नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर, मतलब समझ रहे हो ना? तो माइनस का 10 चल रहा है तो प्लस का 15 चल रहा होगा। एक टेंशन कुछ ना कुछ रहेगी रास्ते में। अब बताते हैं ना। अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द मिनिमम स्पीड u, ये फाइंड द मिनिमम स्पीड u so as to complete the circle, so as to complete the circle. आगे बढ़े आगे बढ़े। ये वाला पोर्शन हो गया है, इधर का पोर्शन। मेरे ख्याल से लेफ्ट वाला आपने लिख लिया होगा। ठीक है, मिटा देता हूं इसको। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम स्पीड एट बॉटम so as to complete the circle. देखो भाई, ऐसा है, सर्कल कंप्लीट करना है आपको। सर्कल को कंप्लीट करना है, ठीक है ना? तो यहां पर से कितनी स्पीड देनी चाहिए, ये पूछना चाह रहा है आपसे। ये रस्सी अटैच्ड है। क्या कंडीशन रहेगी कि सर्कल कंप्लीट हो जाए? सर्कल कंप्लीट होगा मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये बता दो। सर्कल कब कंप्लीट हो जाएगा? क्या हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 से ज्यादा होनी चाहिए? क्या ये कंडीशन रहेगी? बताओ बताओ, फटाफट बताओ। और अगर ये नहीं है तो क्या होगी? क्या लगता है सर्कल कब कंप्लीट करेगा पूरा? है भाई, क्या लगता है क्या कंडीशन होनी चाहिए सर्कल कंप्लीट करने के लिए?
अरे शर्माओ मत, बता दो। हाईएस्ट पॉइंट स्पीड भी धीरे धीरे कम होती जाएगी ऊपर को जाऊंगा तो यहां से। तो क्या मेरे को इसकी स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे जस्ट 0 कर दूंगा तो क्या सर्कल कंप्लीट कर जाएगा? हाँ भैया, क्या होगा? क्या कंडीशन रहेगी? कंडीशन बता दो चलो। कंडीशन क्या रहेगी? टी जो मिनिमम आ रहा है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए। कंडीशन जो रहेगी सर्कल कंप्लीट करने के लिए, कहीं भी रस्सी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। और मिनिमम टेंशन कहां पर आती है? मिनिमम टेंशन कहां मिलेगी आपको? टी मिनिमम कहां मिलती है आपको? एट हाईएस्ट पॉइंट। अभी अभी देखा था, थीटा बढ़ाते जा रहे थे एट हाईएस्ट पॉइंट। तो अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, यहां पर मान लो v स्पीड है, तो टेंशन जो टॉप पर है, टेंशन जो टॉप पर है प्लस यहां पर mg भी लग रहा होगा है। तो क्या इक्वेशन लिखनी चाहिए हमें? ये लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? mg प्लस टेंशन जो टॉप पर आ रही है, mg प्लस टेंशन जो टॉप पर आ रही है वो आपका mv स्क्वायर बाय l हो जाना चाहिए। वो आपका mv स्क्वायर बाय l। ठीक है। तो हमारे लिए कंडीशन क्या है? टेंशन 0 से ज्यादा होनी चाहिए। तो टेंशन कितनी आ गई? mv स्क्वायर बाय l माइनस mg। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी यहां से v स्क्वायर कितना आ गया? मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू gl। हम क्या करेंगे? हम तो इक्वालिटी वाला लेके चलेंगे, हमें तो मिनिमम स्पीड निकालनी है। अगर मिनिमम स्पीड निकालनी है तो टेंशन को, टी मिनिमम को, हाँ ठीक है, जस्ट 0 कर दोगे तो हम इसको यहां पर से, यानी वी स्क्वायर को सीधे सीधे जीएल लिख दो। इससे ज्यादा होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये कहानी आ गई आपकी। अच्छा, यहाँ और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो यू आई कितना था? 0। हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू फाइनल हो जाएगा एम जी इंटू आर एम जी एच 12 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई जीएल। ये सिनेरियो आ गया है। तो बताओ यू स्क्वायर कितना निकल के आ गया है? क्या यू स्क्वायर 5 जीएल निकल के आया कि नहीं आया? यानी यू की वैल्यू √5 जीएल निकल के आई कि नहीं आई? है स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना। अच्छा, राइट वाला पार्ट आपने लिख लिया क्या? राइट वाला पार्ट लिख लिया है? अरे कुछ तो बोल दो यार। यस सर। ठीक है, राइट वाला पार्ट मिटा रहा हूं मैं। तो होता क्या है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्वेशन ये कर रखी है, ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि पहली चीज, अगर u लेस देन √2gl होता है तो ऑक्सीलेशंस होंगे। एग्जैक्टली √2gl दे दूंगा तो 90 तक जाएगा। सेकंड, u की वैल्यू ग्रेटर देन √5gl होगी तो कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल। अगर u की वैल्यू इन दोनों के बीच में हो गई है, √2gl से तो ज्यादा है लेकिन 5gl के बीच में है, तो क्या कर जाएगा? स्लैक, ढीला पड़ जाना। रोप विल स्लैक, रोप विल स्लैक कहां पर? थीटा की वैल्यू 90 के और 180 के बीच में, यहां कहीं वो पहले ही ढीली पड़ जाएगी आपकी। तो हमने ये दोनों निकाले
और तीसरे को ये बोल दिया रस्सी पहले ही ढीली पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए हाईएस्ट पॉइंट पर इतनी स्पीड होनी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 हो रही है। अगर इससे कम फेंकूंगा तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर भाई 5 GL से कम करूंगा हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, पहले ही वो ढीला पड़ जाएगा, और पहले ही ढीला पड़ गया तो रास्ता छोड़ देगा। यानी कहने का मतलब ये है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, थर्ड इसी पर, कि मान लो ये यहां से √4 GL से फेंक रहा हूं, √4 GL से फेंक रहा हूं, तो कहां पर जाके सिलेक्ट करेगा? ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, ये कहीं पर जाके ढीला पड़ जाएगा और ये अपनी ट्रेक्ट्री छोड़ के ऐसा आ जाएगा। ये सपना था, ये सपना रह जाएगा, यहीं से ढीला पड़ जाएगा। तो आपको बताना है ये वाला एंगल कहां कितना आएगा। फाइंड थीटा, ये एल दे रखा है, ये सब फाइंड थीटा, जहां पर रस्सी ढीली पड़ गई। मेरे ख्याल से समझ गए होगे आप क्या पूछना चाह रहा है। ऐसे करके कुछ टेंजेंशियली निकलेगा ना यहां से ढीला होते हुए। चलो करो 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 करो, लिखो। तो अगर टेंशन एग्जैक्टली 0 हुआ तो कहां पर, कौन से केस में? फर्स्ट वाले कौन से फर्स्ट वाले में? फर्स्ट वाले में टेंशन कहां 0 होती है, बताया तो नहीं था। मतलब दूसरे साइड ये वाले में तो टेंशन 0 हुई है तो सही है ना, यहाँ पर नहीं पड़ेगा, मतलब निकल लेगा, वो आगे चल लेगा, सर्कल फॉलो कर लेगा। टेंशन 0.00001 भी रह गई, मतलब टाइटनेस है रस्सी में, यानी वो अपना लेंथ मेंटेन करके चल रहा है, और लेंथ मेंटेन करके चल रहा है मतलब सर्कल में चल रहा है 0.00001 पर। 0 पर भी स्पीड तो है ही, चल ही लेगा, वो आगे चल लेगा। देखो होगा क्या, जितना √2L से ज्यादा होगा, √3GL, √4GL, √4.5GL, √4.99, जैसे से स्पीड बढ़ाते जाओगे इस यहां से लेकर यहाँ की ओर को, पहली बात तो ये पॉइंट पहले यहाँ से यहीं से ढीला पड़ रहा होगा, फिर स्पीड बढ़ाओगे यहाँ से ढीला, फिर स्पीड बढ़ाओगे यहाँ से ढीला, अंडर √4.9999 ऑलमोस्ट वो टॉप पॉइंट पर हल्का सा ढीला पड़ा होगा, हल्का सा ढीला पड़ के उसने थोड़ा सा पहले ही उसने रास्ते को छोड़ा होगा। ठीक है, सर। एक सेकंड, हाँ बताओ। सर कॉस इनवर्स जी। अरे भाई कॉस इनवर्स अगर जी होता, कुछ लॉजिक बोलो यार, डायमेंशन तो लगा लो। कॉस के अंदर कभी ये फंक्शन के अंदर कभी वो आ सकता है क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो।
हाँ भाई बता दूं, ये वाला पार्ट लिख लिया क्या, इधर वाला लेफ्ट वाला पार्ट हो गया। हाँ सर। ठीक है, सर एक सेकंड। क्या लेफ्ट वाला नहीं लिखा अभी? हाँ सर। चलो देखो, अब इसमें क्या होगा, जहां पर रस्सी ढीली पड़ेगी, रस्सी ढीली पड़ेगी वहां पर ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, क्या पूछ रहा है, फाइंड थीटा वेयर वेयर रोप स्लैक्स। स्लैक का मतलब होता है ढीला पड़ जाना। तो जहां पर ढीला पड़ रहा है वहां पर स्पीड तो रहेगी कुछ ना कुछ, स्पीड रहेगी v है। और यहां तक की अगर हम बात करें, ये हो जाएगा l का cos थीटा, ये डिस्टेंस बन जाएगा l का cos थीटा। तो मैं पहली चीज तो ये काम करूंगा, और यहां पर टेंशन ऐसे आ रही होगी, टेंशन और mg, यार एंगल भी थीटा होगा। तो एक कंडीशन तो मेरे पास ये है t प्लस एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर। टेंशन जहां पर हो जाएगी जीरो, स्लैक जहां पर हो रही है, रस्सी ढीली पड़ने का मतलब है टेंशन का जीरो हो जाना। तो यहां से मेरे पास क्या मिल गया, वी स्क्वायर की वैल्यू जी एल कॉस थीटा आ गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होती है, एनर्जी कंजर्वेशन, हाफ एम यू स्क्वायर रूट 4 जी एल का स्क्वायर प्लस जीरो इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल 1 प्लस कॉस थीटा। देखो जरा ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी एच हो जाएगा एम जी एच, यहाँ पर जीरो मान लिया तो यहाँ का एम जी एच हो जाएगा, एच हो जाएगा एल प्लस एल कॉस थीटा, एल कॉमन ले लो, ये हो गया, एम से एम कट जाएगा, 2 से 2 4 जी एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2 जी एल 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 जी एल बना दो इसको, है ना यार, 2 जी एल इधर लेके आ जाओ, वी स्क्वायर है जी एल का कॉस थीटा, यहाँ से 2 जी एल कॉस थीटा और बचेगा, तो कॉस थीटा कितना आ गया है, जरा ध्यान से देखो, 2/3 निकल के आ जाएगा, तो थीटा आ गया है कॉस इनवर्स। अरे आ गई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, इसके आगे की कहानी, इसके आगे की कहानी जरा ध्यान देना, आपसे पूछता है, ये सर्कल था, तो यहां कहीं से रस्सी ढीली पड़ी है, यहां से ये आ गया आपका, ऐसे करके निकला हुआ है। तो ये v स्पीड से निकला है, ये वाला एंगल थीटा था, तो मेरे ख्याल से हॉरिजॉन्टल के साथ अगर ये वाला एंगल अल्फा बोल देता हूं, तो अल्फा मेरा बन जाएगा 90 माइनस थीटा, बन जाएगा, नहीं अल्फा भी थीटा बन जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा ही बनेगा। देखो इसके परपेंडिकुलर ये है, इसके परपेंडिकुलर ये है, निकलेगा तो टेंजेंट के लॉन्ग ही निकलेगा, टोटल एंगल 90 होगा कि नहीं होगा, उस इंस्टेंट का तो सर्कल का ही पार्ट था, जैसे निकल रहा होगा, तो ये थीटा बन गया। तो आपसे पूछता है इसका हाईएस्ट लोकेशन कितना होगा, तो क्या मैं एच निकाल सकता हूं, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। v कैसे निकालोगे, v कैसे निकलेगा, v यहां से, ठीक है ना, इसके आगे नोट करके आप ये लिख सकते हो, तो यहां से इतनी हाइट पर जा रहा है, तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड, मैक्सिमम हाइट
reached above bottom point, reached above bottom point, bottom most point, कितना हाइट रीच कर गया, L प्लस L का cos थीटा प्लस H। cos थीटा आप निकाल चुके हो तो sin थीटा वगैरह पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना, क्लियर है? अरे इतना समझ में आया? हाँ सर। ये हो जाएगा आपकी बातें। जो भाग जा रहे हैं 3-4 लोग, समझ में नहीं आ रहा इनको, सर्कुलर मोशन घर की कमाई नहीं है, इतने आसानी से फिर बाद में कहेंगे समझ में नहीं आया। अरे कोई दिक्कत इसमें? अगर ये कर लोगे ये विनीत चौहान कौन है भाई हमारे बैच का? कैसा आता है देखो, अगली बार क्या करो, इसको स्पीड दे दो। ये क्वेश्चन लिख लिया इधर, ये तो लिख लिया होगा, मिटा दो उसको। हाँ सर। जिसने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट खींच लो भाई, ये वाला मिटा रहा हूं इधर वाला पोर्शन, ठीक है? तो आपको बताना है, इस बार बॉटम पर मैंने स्पीड दे रखी है, बॉटम पर स्पीड दे रखी है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर स्पीड दे दी मैंने √7gl, एल लेंथ है, सब कुछ वही क्वेश्चन है। आपको बताना है पहली चीज, यहां पर कितनी होगी v1, यहां पर कितनी होगी स्पीड v2, यहां पर टेंशन कितनी होगी T1, यहां पर टेंशन कितनी होगी T2, यहां पर टेंशन कितनी होगी T0। तो ये सारी चीजें बतानी है आपको, T0, T1, T2, V1, V2, फाइंड ये हो जाएगा आपका, ठीक है? फाइंड टेंशन और स्पीड्स इन सब पॉइंट पर। √7gl 5gl से ज्यादा है।
अरे करवा ली बेइज्जती हैं? हो गया सवाल? सर कर रहे हैं। ये देखो, दो कलाकार और भाग के आए। बता, घर की खेती नहीं है, सर्कुलर मोशन नहीं समझ में आ रहा है इन्हें। अरे शक्ति साहब, हाँ भाई जतिन भाई, अरे माइक वाइक चलता है तुम्हारा? इसे और को पकड़ते हैं। हाँ भाई सराज, कुछ समझ में आ रहा है? सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा ठीक है। तुम भी तो बीच में रेगुलर क्लास कहाँ अटेंड करते हो तुम? आजकल तो कर रहे हो, शुरू शुरू में बड़ी नौटंकी कर रखी है तुमने भी। न्यूटन लॉ में? इसने सर हाँ नहीं सर, मैं तो अटेंड करता था। रेगुलर थोड़ा ना कर रखे हो तुमने, बीच बीच में क्लासेस गायब कर रखी हैं, एक दो शायद। न्यूटन लॉ में नहीं था सर, न्यूटन लॉ में था, उसके पहले नहीं था, रिलेटिव में एक दो मिस। अच्छा, चलो कोई नहीं, आएगा धीरे धीरे, करते रहो। हो गया सर। अरे बाकियों को भी तो करने दो। हाँ भाई, और किसका? आर्यन, हुआ क्या? आर्यन, बनी प्रॉब्लम? क्रिस्टीन, सर नहीं बंद कर रही हूँ। करो करो करो। श्रुति, अरे बनी प्रॉब्लम? अरे किसी और की बनी? और किसकी बनी क्या प्रॉब्लम? हाँ भाई, कितना कितना आ रहा है? आंसर बताओ, फटाफट बताओ विष्णु। सर T0 8 mg, T1 5 mg, रुको तो सही, रुको। T0 8 mg, वो T1 वाला 5 mg T1 5 mg, और T2 2 mg, T2 2 mg। स्पीड V0 रूट 7 gl, V1 रूट 5 gl और V2 रूट 3 gl। चलो बहुत बढ़िया। बाकी लोग करो इसको। तो विष्णु एक बात बताओ, इस केस में मिनिमम टेंशन कहाँ आती है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कहाँ मिलती है मिनिमम टेंशन? सर हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पर। अच्छा मान लो मैंने ये एक 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 ऐसे डब्बे में बंद कर दिया है, ठीक है? मैं या फिर ये बोल दो, इसका मिड पॉइंट को भी मैं एक्सलेट कराते हुए जा रहा हूँ, है ना? इसको भी आगे को ए से एक्सलेट करा रहा हूँ और इसका राउंड घुमा रहा हूँ सर्कल में। इसको ए से एक्सलेट करा रहा हूँ, इसको ए से एक्सलेट करा रहा हूँ आगे को, और इसके अबाउट सर्कल में घूम रहा है। तो तब कैसे डील करोगे इस प्रॉब्लम को? इसको मैं आगे को एक्सलेट भी करा दे रहा हूँ ए से। अब बताओ, सेंटर को ए से आगे को एक्सलेट करा दिया मैंने, अब प्रॉब्लम को कैसे डील करोगे? सर फिर सूडो फोर्स लगाने में MA सूडो पीछे। फोर्स लगाओ के उससे, हाँ सूडो फोर्स लगा के वही। तो टेंशन मिनिमम कहाँ को, मान लो आपने आगे को एक्सलेट कर दिया है ये जी से, एक्सलेशन जी से है इसके सेंटर के पॉइंट का। तो ये बताओ, इसमें मिनिमम टेंशन कहाँ मिलेगी? क्या अभी भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिलेगी?
अगर इसको आगे से ए से एक्स रेट कर लेता हूं तो अभी भी क्या मिनिमम टेंशन एक इसका जी इफेक्टिव कितना आएगा? हाँ भाई, जी इफेक्टिव बताया था, जी इफेक्टिव निकालना। सन्नाटा हो गया भैया, खतरनाक वाला। सुरभि बनाए प्रॉब्लम। आशुतोष, आशुतोष है भी कि नहीं है भैया आशुतोष भी। हाँ भैया आशुतोष, इसको आगे समय बताने का बता देता हूँ इसको, है ना। तो भाई क्या हो जाएगा इसमें, देखो दोनों को एक ही साथ डील कर लेते हैं। एक इक्वेशन तो आएगी आपकी एनर्जी कंजर्वेशन, स्पीड स्पीड निकालनी है तो स्पीड तो एनर्जी कंजर्वेशन से निकलेगी। क्या हो गया, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस हाफ एम 7 GL, स्क्वायर करोगे तो 7 GL बन जाएगा। इसको बीच वाले पॉइंट पर लेके जाओगे तो mgl पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ एम v1 स्क्वायर। टॉप मोस्ट पॉइंट पर लेके जाओगे तो mg2l प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। और मेरे को उम्मीद है यहां से अगर आपने सॉल्व किया होगा तो v1 रूट 5GL आ जाता है, रूट 3GL आ जाएगा। आया। और वैसे भी देखो ना, यहाँ पर रूट के अंदर 2 का फर्क आता है। अगर सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो जब मिनिमम यहाँ से, अब मिनिमम स्पीड आपने रूट 5GL तो याद कर लोगे, लेकिन याद रखना बॉटम मोस्ट पॉइंट से है, यहाँ से कितनी स्पीड देनी चाहिए तो रूट 3GL आ जाता। अगर यहाँ से रूट 5GL आ रहा है तो यहाँ से कितनी स्पीड से फेंकना चाहिए तो रूट 3GL। यहाँ से कितनी स्पीड से फेंकना चाहिए तो रूट GL। आई बात समझ में? एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, 2 का फैक्टर जा रहा है ना, ये देखो जरा इन दोनों में लग, तो ये 2 का फैक्टर यहाँ आ जा रहा है GL के साथ, वो चेंज करवा रहा है, बाकी और कुछ थोड़ा ना करवा रहा है। तो L जब आता है यहाँ पर तो ये 2 का आके 2L का चेंज करा, अंदर 2 का कमी आ जा रही है। यहाँ से यहाँ देखोगे, यहाँ से यहाँ देखोगे तो फर्स्ट और थर्ड वाले को देखो, यहाँ पर 2L आ गया है तो 4 की कमी आ जाएगी यहाँ से यहाँ जाने में, रूट के अंदर, रूट के अंदर। तो कल के दिन में डायरेक्ट याद रख सकते हो आप। बाकी रही टेंशन की बात, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ये गया mg, तो इक्वेशन बनेगी T0 माइनस mg इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय l। तो यहां से T0 आ जाएगा 8 mg। यहां पर बात करोगे T1 ऐसे है, mg ऐसे है, तो सेंटर की ओर को खाली T1 है, T1 को ही m v स्क्वायर बाय r करना पड़ेगा, यानी T1 आ गया है आपका 5 mg। हाईएस्ट पॉइंट पे बात करोगे T2 के साथ mg भी नीचे को आएगा, तो T2 प्लस mg, नेट सेंटर की ओर को फोर्स m v स्क्वायर बाय r, तो T2 आ जाएगा आपका 2 mg। अरे समझ में आ गई बातें? चाहे तो क्वेश्चन को दिमाग में रख सकते हो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए, अंदर टेंशन में बात करोगे तो 3 का फर्क आ रहा है। सॉल्व ही कर लेना यार, कितना समय लगता है, एक ये लगा, एक बाकी टेंशन वाली इक्वेशन है। अरे भाई किसी को कोई दिक्कत है इसमें, कोई समस्या है बताओ फटाफट, है कोई समस्या है इसमें? समझ में आ गई बातें? अरे कुछ तो बोल दो, कोई तो बोल दो। यस सर। सन्नाटा फैला रखा है बिल्कुल।
सर वो भी बता दो, ए से एक्सलेट करेंगे तो टेंशन कम कहाँ आएगा? एक काम करना, कॉम्प्रिहेंशन है, एक कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा आपको एक्सरसाइज 2 में, नहीं तो फर्स्ट में ही है शायद, तो ट्राई करना। एक हिंट देता हूं, एक्सलेशन के आने से आप जी इफेक्टिव निकालना सिखा रखा है क्या मैंने? अरे जी इफेक्टिव निकाल लोगे? सर कैसे निकालते? जी इफेक्टिव निकालना नहीं सिखा रखा है क्या? इधर को जा रहा है तो सूडो फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी के साथ साथ और क्या आ जा रहा है, एक एम ए एक्स्ट्रा आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। बाकी तो रस्सी की टेंशन थी, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ को आ रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ को आएगा। हाँ सर। कितना आएगा ये, एम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यही आएगा। हाँ सर। तो पहले खाली mg काम कर रहा था, इसको एक्सलेट कराने से आपने सूडो फोर्स लगाया, इन दोनों का रिजल्टेंट ही आ गया, तो यही तो जी इफेक्टिव है। अब आप इन दोनों को हटा सकते हो ना, अब ये दो गायब हो गए, अब आपका सीधे सीधे ये बन गया mg इफेक्टिव। एक बार ये कहानी बन गई है फिर तो प्रॉब्लम बहुत आसान है। जो जी प्ले कर रहा था, अब ये एंगल निकाल लोगे, ये वाला एंगल निकाल लोगे, ये वाला एंगल निकाल लो या ये वाला एंगल निकाल लो, तो इस केस में क्या होगा, जी इफेक्टिव यहां को आ रहा है, लेट्स से वाला एंगल है आपका थीटा, ठीक है, तो जी इफेक्टिव इधर को काम कर रहा है, पूरे में एक्सलेशन अब ये आ रहा है, अब जी ऐसे काम कर रहा है, एंगल पर आ रहा है, तो यहां ये हाईएस्ट पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा, इस बार ये वाला हाईएस्ट पॉइंट बन जाएगा, यहां पर मिनिमम टेंशन आ जाएगी आपकी। अरे समझे कि नहीं समझे? समझा सर। है ना, जो इसमें अभी तक इस पूरे में ग्रेविटी काम कर रही है, अगर इस पॉइंट को एक्सलेट करा देता हूं तो एक सूडो फोर्स एक्स्ट्रा आएगा, mg के साथ साथ एक ma आ जाएगा, इन दोनों को मिला के नेट निकाल लो इन दोनों का, तो जो पहले खाली mg काम कर रहा था उसकी जगह पे ये काम कर रहा है, ये दोनों काम कर रहे थे, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों को एक बना दो रिजल्टेंट लेके, तो जहां mg काम कर रहा था अब ये काम कर रहा है, और कहां को कर रहा है ये निकाल लोगे, tan थीटा इज इक्वल टू a बाय g, tan थीटा इज इक्वल टू ma बाय mg, तो इसी को बोलते हैं जी इफेक्टिव। कैसे निकालते हो, जी तो लग ही रहा है, जहां को भी एक्सलेशन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो जी इफेक्टिव होता है। उसके बाद तो प्रॉब्लम सब सिंपल ही हो गई है, जहां जहां जी का टर्म आ रहा है वहां आपको जी इफेक्टिव का टर्म आ जाएगा, बाकी सर्कुलर मोशन वैसा ही है। अभी जैसे ये बॉटम मोस्ट था, हाईएस्ट पॉइंट था, अब इसको ऐसे थोड़ा सा घुमा दो, कितना घुमा दो, इतना एंगल कैसे निकलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू a बाय g, इतना एंगल इसको घुमा दो, तो सर्कुलर मोशन ऐसे करके होगा। अभी जैसे इसके अबाउट चल रहा है ना, सिमेट्रिक हो रहा है, अभी इसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, ऐसे वाले एंगल के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, इस लाइन के अबाउट। हाँ भाई थोड़ा आगे बढ़े, ये लिख लिया, मिटा दो इसको, बाकी आपकी प्रॉब्लम करते रहना। अच्छा एक बात बताओ, इसमें अगर होता ये इसी में क्वेश्चन, अगर ये रॉड होती तो क्या होता, ये लाइट रॉड है, लाइट रॉड, हैवी रॉड का भी कर सकते हैं प्रॉब्लम, लेकिन हैवी रॉड का प्रॉब्लम अभी नहीं कर पाओगे, रोटेशन वाले चैप्टर में करोगे। ये एम मास का है, तो इसको कितनी स्पीड देनी चाहिए कि सर्कल कंप्लीट हो जाए, बताओ। इसको सर्कल कंप्लीट कराने के लिए क्या कंडीशन है, मिनिमम स्पीड, यू मिनिमम टू कंप्लीट सर्कल, चल जल्दी बताओ। सर v 0 से ज्यादा होना चाहिए। इसमें क्या है, इसको बस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा दो, इसमें तो ऐसा नहीं है ना, ढीला पड़ने वाला तो कोई सवाल ही नहीं है, इसको बस, इसको ये है, इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लगा हुआ है, इसको बस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा दो, उसके बाद तो खुद चल ही लेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा दो मतलब उससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, तो हमारा थोड़ा सा ज्यादा को तो होता नहीं है, हम तो जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा दो, तो उससे थोड़ी सी ज्यादा स्पीड होगी तो काम बन जाएगा। तो इसमें स्लैक वाली कोई कंडीशन नहीं है, इस केस में कंडीशन क्या आएगी,
इसको कंडीशन क्या रहेगी इसमें, v एट टॉप 0 कर दो बस। तो क्या किया आपने, इसको यहां से घुमाया घुमाया घुमाया, ये हाईएस्ट पॉइंट पर लगे, हाईएस्ट पॉइंट पर यहां पर v को 0 कर लो। हाईएस्ट पॉइंट पर आपने क्या किया, v को 0 कर दिया है। तो कितना बन जाएगा भाई, वर्क एनर्जी लगा लो, 0 प्लस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू 2l प्लस 0। तो u की वैल्यू आ जाएगी √4gl। होगा कि नहीं होगा। तो ये होती है मिनिमम स्पीड। तो कितना आ गया, √4gl। तो अगर ये वाली कंडीशन आती है, रॉड होती है, तो रॉड के केस में √4gl आ जाती है। अच्छा यहां से फेंकूंगा तो कितनी आएगी, यहां से फेंकूंगा तो यहां पर आ जाएगी √2gl। अरे कलाकारों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। हाँ सर। अरे और किसी को भी आ रहा है कुछ समझ में, एक ही जना आंसर दे रहा है। हाँ तिवाड़ी सर। जी, यस सर। सन्नाटा फैला रखा है बिल्कुल। चलो इसके बाद अगर मान लो ऐसी कंडीशन हुई, अगर मान लो ऐसी कंडीशन हुई, सिंपली इसके अंदर धक्का मार लिया इसको। अब बताओ ये आर रेडियस में है, ये आपका सर्कुलर क्या बोल सकते हो इसको, सिलेंडर है, आपका सिलेंडर है, फिक्स्ड स्मूथ सिलेंडर। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, यहां पर से कितनी स्पीड देनी चाहिए कि ये सर्कल कंप्लीट कर जाए। इसमें क्या कंडीशन आएगी बताओ। इसमें सर्कल कंप्लीट करने के लिए क्या कंडीशन आनी चाहिए। ये एक पाइप है, पाइप, पाइप के अंदर यहां से फेंक के ऐसे करके कर रहे हो। अरे कोई तो बता दो, इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए सर्कल कंप्लीट कराने के लिए। कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए। कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए। कांटेक्ट नहीं छूटने का क्या मतलब हो गया, कांटेक्ट नहीं छूटने का क्या मतलब हो गया, क्या टर्म 0 नहीं होना चाहिए, नॉर्मल। नॉर्मल 0 नहीं होना चाहिए। ये रस्सी वाला केस है कि नहीं है, जो रस्सी में टेंशन काम कर रही थी वही काम नॉर्मल करेगा कि नहीं करेगा, है? हाँ सर। नहीं आई बात समझ में, जो रस्सी वाले केस में टेंशन काम कर रही थी वही काम इसमें नॉर्मल करेगा कि नहीं करेगा। सिमिलैरिटी पकड़ो, बाकी दूसरा फोर्स तो mg चल रहा है, सारी कहानी वही है। तो इसमें u आना चाहिए, u शुड बी ग्रेटर देन 5gl कंप्लीट कराने के लिए। कंडीशन क्या है, कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन क्या आएगी यहां पर निकल के, नॉर्मल टॉप पर 0 कर दो, सेम एज स्ट्रिंग। अच्छा इसके अलावा अगर मैंने ऐसा ले लेता, ये है आपका, इसके अंदर जस्ट फिट करा रहा हूं। अब बताओ आर रेडियस का है, ये ट्यूब है आपकी, सर्कुलर ट्यूब है, फिक्स्ड सर्कुलर ट्यूब। अब बताओ, समझ रहे हो, एक खाली पोर्शन है, इसके बीच में एक ब्लॉक है, इसको कितना दूंगा कि ये आपका सर्कल कंप्लीट कर जाए। अब बताओ इसमें क्या कंडीशन आनी चाहिए। अरे भाई कोई तो बता दो। सर टॉप पर भी 0 होना चाहिए। इसको जस्ट इतना पकड़ा दो कि भैया कंडीशन क्या आ जाएगी, कंडीशन v टॉप पर 0 कर दो, तो मेरे ख्याल से u जो आएगा वो ग्रेटर देन आएगा √4gl। अरे समझे कि नहीं समझे। अरे कुछ समझ में आ रहा है। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्या होता है, यहाँ बैठो एक बार ऐसे करके चले जाना, पता चल जाएगा। ठीक है ना, किसी का ना धक्का मार ले, कोई दोस्त उसको लेके जाना, पता चल जाएगा कितनी स्पीड चाहिए। पता तो बाद में चलेगा, पहले जान जाएगी। जान नहीं जाएगी, टेंशन मत लो। अरे किसने कह रखा बहुत बड़ा वाला ले लेना है, छोटा वाला ही लेना है, कोई कंक्रीट का पाइप होगा। अरे कंडीशन को
अब यार इसमें भी वही करके दिखाऊंगा मैं कि स्ट्रिंग में क्या था। स्ट्रिंग में हमने ढंग से कर लिया है, रिजेंबल कराओ ना चीज को। नॉर्मल वही रोल प्ले करेगा जो वहां टेंशन रोल प्ले कर रही थी। इस केस में कोई गिरने वाली कंडीशन नहीं है, इसको तो बस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा दो, ठीक है ना, इसको तो बस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा दो। अरे इतना लिख लिया। और अगर इतना लिख लिया है तो हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तो कहानी आपको समझ में आ गई है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपकी कहानी समझ में आ गई है। आपको ये बताना है आपके लिए एक होमवर्क है, एक ही क्वेश्चन है, मतलब बाकी तो आप उससे करना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला सेक्शन हो चुका है, मेरे ख्याल से कुछ बचा तो नहीं होना चाहिए, एक बार फिर भी देख लेता हूँ। तो एक काम करना, सॉल्व एग्जाम्पल 34 तक, सॉल्व एग्जाम्पल 34 तक आप लोग कर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली हमारा कंप्लीट हो जाएगा सर्कुलर मोशन। तो आप सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन ई सेक्शन को बढ़ा दो और सॉल्व एग्जाम्पल 34 तक ई सेक्शन और अटेम्प्ट कर लेना। जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा हम डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। कुछ कुछ सीखे हो उसी को दोबारा देखना, किताब में से थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये सोचना कि चीजें क्यों हो रही हैं। देखो मैकेनिक्स आपकी पढ़ के कभी नहीं आती है, जो इस थ्योरी पे चल रहे हैं पढ़ के होगा, पढ़ के तो कभी नहीं आती मैकेनिक्स। क्लास में जितना अच्छा सीख सकते हो सीख लो, ठीक है। उसमें दे रखा है कुछ कुछ देखना होगा, देख लेना, उसको सोचना ऐसा क्यों हो रहा है। दो ही चीजें चलती है, नेट सेंटर की फोर्स mv²/r, एफबीडी सही से बनाना, दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम, बस दो से कहानी पूरी कंप्लीट हो जाती है। और क्या कह रहा था मैं, हाँ इतना ही है। हाँ मेरा एक क्वेश्चन होमवर्क है, मेरी साइड से एक होमवर्क है। पहले तो आपका मिसलेनियस सारे कर सकते हो, आप मिसलेनियस सारे कर सकते हो। मेरी साइड से एक होमवर्क है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इसमें होगा, क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 16, एक ब्लॉक दिया होगा। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 16 ये वाला डायग्राम होगा, देख लो भाई ऐसा करके कुछ डायग्राम है, ठीक है। 16 आपके उसमें शायद 15 होगा, शायद 15 या 16 के राउंड होगा। √0.5 GR से उसको फेंक रहा है, तो आपसे जानना चाह रहा है कहाँ पे कॉन्टेक्ट छोड़ेगा, कॉस इनवर्स करके आंसर है। हाँ भाई किसी ने देखा क्या? तो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है वो, हाँ तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 वो वाला करके आना। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं आज का, भागो भागो। कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो भागो। बाय बाय। हाँ कर रहा हूँ मीटिंग एंड, हाँ कर लो आप अपनी साइड से, रिकॉर्डिंग बंद कर लो। किसी का और कोई डाउट है?
चलो एंड कर लेता हूँ मैं।